तो हम रोहित आज अपन बलदेव जी के विषय में कल मैंने कहा था कि हम देखेंगे। तो उसी का अब विषय शुरू हो रहा है। यहाँ 24वें श्लोक में, नहीं सॉरी, हाँ 24वां श्लोक है, जिसमें आचार्य चरण बता रहे हैं अपनी कारिकाओं के द्वारा कि बलदेव जी का स्वरूप कैसा है। पहले अपन मूल देखते हैं, उसके बाद अपन ये सुबोधनी जी उसका देखेंगे। ये मैंने यहाँ शेयर कर दिया है आप लोगों के लिए। वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। ये तो मूल का श्लोक है, मूल भागवत का श्लोक है। अब इसके ऊपर ये अब कारिकाएं हैं महाप्रभु जी की, क्योंकि उसमें आप बलदेव जी का स्वरूप क्या है वो समझाना चाह रहे हैं। तो पहले अपन वो देखते हैं। चार कारिकाओं में आपने बलदेव जी के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रथम कारिका में आप आज्ञा कर रहे हैं, वासुदेव कलानंत सात्विकेषु तु कल्पेषु यश्चेते सलिले हरि वासुदेव स विज्ञेय तस्यांशो अनंत उच्यते। तो जो हरि सात्विक कल्पों में जल में शयन करते हैं वो वासुदेव कहलाते हैं। उनका अंश अनंत है। अनंत यानी शेष जी। शेष जी को हम अनंत के नाम से भी जानते हैं। और आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जो अनेक प्रकार के कल्प आते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, अलग 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 टाइमलाइन अलग अलग युगों की है। तो उसमें अलग अलग कल्प आते हैं। तो कोई सात्विक कल्प होते हैं, कोई राजस कल्प, इस प्रकार से अलग अलग कल्प होते हैं। तो उसमें जो सात्विक कल्प है उसमें वासुदेव का स्वरूप मुख्य है, भगवान का। तो वो उस रूप से आप वहां पे जल में शयन करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि 23वें श्लोक में पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करने के अनंतर इस 24 श्लोक में तत्कला ये भी कह सकते थे, क्योंकि वासुदेव कलानंत ये क्यों कहा। 23वें श्लोक में आप देखो तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते त- जनिष्यते। मेरे को देखो चश्मा लगा के भी बराबर नहीं दिख रहा। ये है सिक्स। नहीं नहीं, लाइट कम की है। हाँ, तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय। ये आपने कहा। तो अब यहाँ पे तत्कला अनंत ये भी कह सकते थे, लेकिन वो न कह के वासुदेव कला अनंत ये क्यों कहा। पहले तो ये जानते हैं कि वासुदेव कला कहने का आशय ये है कि इस कारिका में ये समझा रहे हैं कि यह जो शब्द को कहकर बताया है कि व्यूहों में मुख्य जो अवतार अधिकारी व्यू चार हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण व्यू। इनमें जो अवतार लेने अधिकारी व्यू है वो वासुदेव है। धर्म की स्थापना के लिए वासुदेव व्यू ये मुख्य अधिकारी हैं। भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। धर्म की स्थापना जब जब, जैसे कहा है ना आज आपने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आप स्वयं आज्ञा करते हैं गीता जी में। तो जब भी ऐसा हो कि जब भी धर्म की हानि हो और फिर से उसको स्थापन करने की आवश्यकता हो तो भगवान अवतार लेते हैं। तो उस अवतार के अधिकारी जो मुख्य व्यू है वो है वासुदेव व्यू।
तो उस वासुदेव हरि का अंश अनंत में है। यानी अनंत जो शेष जी हैं उनमें वासुदेव का अंश है। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और थोड़ा क्या कहता हूँ, शुष्क भी लगेगा आपको। हो सकता है नींद आ जाए वो सुनते सुनते, लेकिन ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है क्योंकि ये समझेंगे तो हम बलदेव जी के स्वरूप को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो कहते हैं कि वासुदेव हरि का अंश अनंत में है। इससे ये समझना चाहिए कि मूल रूप, जिस अंशी रूप हरि का अंश अनंत में है वो पुरुषोत्तम का दूसरा रूप है। पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम का एक और दूसरा रूप है वासुदेव। तो अनंत में वासुदेव का अंश है, पुरुषोत्तम का अंश नहीं है, वासुदेव व्यू का अंश है। तो वो पुरुषोत्तम का दूसरा रूप है, अर्थात वो मूल रूप पुरुषोत्तम नहीं है। इसको समझाने के लिए मूल श्लोक में तत्कला ये न कह के उसकी कला में, क्योंकि अगर तत्कला कहते तो तत्से पुरुषोत्तम भी समझा जा सकता है। क्योंकि पीछे क्या कहा, साक्षात पुरुष परः, भगवान पुरुष परः, एक वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पर पुरुष परः। तो तत् कहेंगे मतलब उस, ऐसा कहेंगे तो उससे हम यही समझेंगे कि पुरुषोत्तम का अंश है। लेकिन वो ना समझे, इसके लिए इस श्लोक में शुकदेव जी ने वासुदेव कला अनंत ये कहा है। तो वासुदेव की कला है अनंत, अर्थात बलदाव जी में उस पुरुषोत्तम के दूसरे रूप जो वासुदेव का अंश है, न कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बात ये जो श्लोक है ये दूसरे स्कंध में एक आता है जिसमें भगवान के सब अवतारों का वर्णन है, एक समराइज किया हुआ है। तो उसमें एक श्लोक आता है, एते च अंश कल्ला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी ये सारे जो अवतार हैं वो पुरुष के, यानी कि नारायण के अंश अवतार हैं, अंश और कला अवतार हैं। भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं हैं, यानी वो कोई अवतार नहीं है, ये वहां कहने का तात्पर्य है। तो वो मूल जो स्वरूप है पुरुषोत्तम का, उसका अंश अनंत जी में नहीं है, वासुदेव का अंश है, जो कि पुरुषोत्तम का ही एक दूसरा रूप है, रूपांतर है। मतलब भेद है दोनों में, ये नहीं है कि दोनों एक ही है, थोड़ा सा यत्किंचित भेद है। अब अगली कारिका में कह रहे हैं, कालात्मा स विज्ञेयो भूभार, कालात्मा च स विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु, भूभार हरणे प्रभु, तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। ये जो काला, वो कालात्मा है, काल के आत्मा है, कालात्मा, एवं भूमि के भार को हरण करने में भी समर्थ है। कालात्मा स विज्ञेयो, यानी उसको जानना चाहिए, कालात्मा के रूप में जानना चाहिए। कालात्मा होंगे तो ही भूभार का हरण करने में समर्थ होंगे। क्योंकि भूभार किससे हो रहा है, असुरों से हो रहा है, असुरों के द्वारा किए जा रहे पाप से हो रहा है। दैत्य के रूप में जो राजाएं उस समय अवतरित हो गए थे, जो राजान के रूप में जो दैत्य अवतरित हो गए थे और सबको पीड़ा दे रहे थे, तो उनका वो भूख के भार के रूप में थे। इसीलिए तो पृथ्वी गई विनती करने के, मेरे भार बहुत बढ़ गया है, वो कम करवाइए। तो भूभार हरण करने के लिए उनका संहार करना आवश्यक है। संहार काल रूप है, और वह वो भगवान कालात्मा है। तो कालात्मा च स विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु, तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। कि शेष पर सोया हुआ हरि भी उस अंत में, उस अनंत में आविष्ट है। यहाँ पर जो शेष में ओढ़े हुए हरि यानी वासुदेव,
मैंने कहा ना, सात्विक कल्प में वासुदेव के रूप में आप शेष पर पोड़ते हैं, तो वहां पर जो शेष में पोड़े हुए हरि का आवेश अनंत में है। कभी कभी उनका आवेश हो जाता है उनमें, कुछ लीला विशेष में वासुदेव का आवेश हो जाता है। तो वो उस शेष में सोया हुआ हरि भी उस अनंत में आविष्ट है। मूल में वासुदेव कला और अनंत दोनों पद साथ में क्यों कहे हैं? वासुदेव कला अनंत, ये देखो 24वें श्लोक में कहा है ना। तो वो साथ में क्यों कहें, इसके उत्तर में कहते हैं कि दोनों का रूप एक है और कार्य भी एक है, इसलिए साथ में कहे हैं। दोनों का रूप एक ही है और कार्य भी एक ही है, और कालात्म भी होने से उनका साथ में कहना आवश्यक है। जब अनंत में स्वतः सामर्थ्य है तो वासुदेव के आवेश को बताने की क्या आवश्यकता थी? ये भी कोई पूछ सकता है कि वासु अनंत में स्वयं सामर्थ्य है, वो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा ना कि वसुदेव वासुदेव में और अनंत दोनों एक ही स्वरूप हैं, और वो कालात्मा भी हैं। तो अनंत में भी वो सामर्थ्य है, तो वासुदेव के आवेश को कहने की क्या आवश्यकता है? तो इस पे कहते हैं कि उस समय वासुदेव की कला अनंत में प्रवेश होती है। इसको इसके ज्ञात कराने के लिए ये उक्ति है, वो बताने के लिए कि वासुदेव की कला अनंत में प्रवेश कर रही है। इसलिए साथ में वासुदेव की कला कहाँ प्रवेश करेगी? तो अनंत में प्रवेश करेगी, इसलिए कहा कि वासुदेव कला अनंत। अनंत रूप शेष में संकर्षण का आवेश है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग है ना? ये अनंत रूप में के अंदर वासुदेव की कला है और संकर्षण का भी आवेश है। संकर्षण का आवेश संहार करने के लिए आवश्यक है। वासुदेव का आवेश धर्म की संस्थापना के लिए आवश्यक है। सबका अपना अपना अपनी अपनी यूटिलिटी है। तो इस कारण से अनंत रूप से संकर्षण का आवेश है, वो संकर्षण में वासुदेव की कला का आवेश है। यही बलदेव जी का स्वरूप है। बलदेव जी का स्वरूप आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि पुष्टि मार्ग में क्या है बलदेव जी का स्वरूप, तो ये अपने को कारिका याद आनी चाहिए उस समय, कि ये कहना चाहिए कि अनंत रूप शेष में संकर्षण का आवेश है और संकर्षण में वासुदेव की कला का आवेश है, और यही बलदेव जी का स्वरूप है। बलराम जी ने तो बलराम जी में जो तो पूर्ण मूल पुरुषोत्तम का आवेश तो कभी कभी कोई विशिष्ट लीला में होता है। उस स्वरूप से की हुई लीला भी मूल रूप से की हुई लीला समझनी चाहिए। अपने यहाँ जो दाऊ जी का स्वरूप पुष्टि मार्ग में जहां जहां सेव्य है, वहां ये स्वरूप है कि उनमें मूल रूप का आवेश आ गया वो लीला करते समय। इस कारण से पुष्टि मार्ग में से, नहीं तो पुष्टि मार्ग में दाऊ जी के सेव्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जहां जहां जिस जिस लीला में मूल रूप का भी आवेश है, पुरुषोत्तम का भी आवेश है, वो लीला है पुष्टि की। मतलब वो यही मानी जाती है कि वो ठाकुर जी की ही लीलाएं हैं, उन्हीं के आवेश में की हुई है। उन्हीं में कभी कभी पुरुषोत्तम के आवेश भी हो जाता है, और वो लीलाएं अपने आप माने, इसलिए दाऊ जी पुष्टि मार्ग में सेव्य हैं और उसी भाव से सेव्य है। वो दोनों स्वरूप एक ही है। जैसे वेणुगीत में एक पहला श्लोक आता है, अक्षण्वताम फलम इदम न परम विदाम परम विदाम, क्या है वो? वक्त्रम रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्ट। अब यहाँ पे वक्त्रम का अर्थ होता है मुख, और ये वक्त्रम, ये शब्द सिंगुलर वो है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। वक्त्रम ये सिंगुलर हुआ,
व्रजेश सुतयो हो, ब्रजेश के दोनों सुत का, यानी इस वाक्य का, इस शब्द का वक्त्रम ब्रजेश सुतयो का अर्थ ये हुआ कि ब्रजेश के दोनों पुत्र, ब्रजेश यानी नंदराय जी को कह रहे हैं ब्रजेश, नंदराय जी के दोनों पुत्रों का मुख। ऐसे क्यों कहा? वज नंदराय जी के दोनों पुत्रों के मुख कहना चाहिए ना, तो दोनों का एक मुख कैसे हुआ? तो वहां पे बलदेव जी में भी भगवान का आवेश है, इसलिए जब वो गोपीजन दर्शन कर रहे हैं तो वो भगवान पधार रहे हैं, व्रज से मतलब वन से व्रज की ओर पधार रहे हैं, और तब गोपियां उनके दर्शन कर रही हैं, भगवान के गौओं के साथ पधार रहे हैं। तो बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, ये भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ। रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, रंध्रान वेणो रधुर सुदया, ये भगवान की क्रिया वो करते हुए पधार रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, गोप वृंदई क्या है फिर? नो हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, गोप वृंदों के साथ कीर्ति जिनकी उनके द्वारा गाई जा रही है, ऐसे भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, ये उनके पधारने का वर्णन हुआ। तब ये गोपी जनों ने जब देखा, ये दर्शन किए, तो उन्होंने गाया अक्षन्वताम फलमिदं न परम विदा वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। तब दाऊ जी में और भगवान में कोई भेद नहीं देखा उन्होंने, एक ही स्वरूप के उनको दर्शन हुए। तो इसलिए तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि दोनों में कोई भेद तब जब भगवान का आवेश उनमें होता है, पुरुषोत्तम का आवेश होता है, तो वो एक ही स्वरूप हो जाते हैं। अब अगली कारिका में कह रहे हैं अतो अनुशयनम, अतो अनुशयनम विष्णोर बलभद्रेण नात्मनः एकवत् प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोके प्रतीयते। थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ आ जा, ये गली में घुस जा, जो पतले हैं वो घुस जाएंगे। तो इस कारण से ये कहते हैं कि बलराम जी में वसुदेव की कला का ही आवेश है, न कि श्री पुरुषोत्तम प्रभु का आवेश है, मतलब हमेशा विराजने वाले। अब पुरुषोत्तम प्रभु का आवेश होता है बलराम जी में, पर वो कुछ कुछ लीला विशेष में, मतलब वो हमेशा नहीं रहता है। कृष्ण और बलराम एक ही कहे जाते हैं, किंतु लोक में दो की प्रतीति होती है। थोड़ा एसी का वो बढ़ा दे, कूलिंग, ज्यादा लोग हो गए हैं तो गर्मी हो जाएगी। ये रहा। तो जब कहते हैं कि जब संकर्षण आविष्ट अनंत अवतार होते हैं, तब उस स्वरूप में सात्विक कल्प में जल में स्थिति करने वाले वासुदेव ही अपनी कला में से उनमें प्रविष्ट होते हैं। वासुदेव जो हैं, उस वासुदेव का जो स्वरूप है भगवान का, वो उसमें अपनी कला से उनमें प्रविष्ट होते हैं। अतः इससे ये नहीं समझना चाहिए कि दशम स्कंद का अर्थ बलदेव जी की में आविष्ट वासुदेव का, वासुदेव कला की लीला है। अपन ने निरोध लीला का अर्थ एक क्या देखा था, याद है? शुरू में अपन ने देखा था निरोध लीला का अर्थ, निरोधो अस्य अनुशयनम शक्ति भी सह, यानी पुरुष का, पुरुषोत्तम का अनुशयन अपनी शक्तियों के साथ, यानी क्रीड़ा करना अपनी शक्तियों के सहित, ये निरोध लीला का अर्थ हमने देखा था। तो वहां पे ये स्वरूप का नहीं समझना चाहिए, पुरुषोत्तम का ही स्वरूप समझना चाहिए, न कि बलदेव जी के स्वरूप का। ये भेद समझ लेना, ये दिमाग में रखना, क्योंकि अब ये हो जाता है कि ये संकर्षण आविष्ट अनंत का अवतार हैं बलदेव जी, और वो पधारे हैं तो उनकी कोई लीला आ गई, उनकी एक, उनकी सभी लीलाएं उनकी नहीं है,
उनकी दो तीन लीलाएं हैं जिनमें भगवान का आवेश है, लेकिन संपूर्ण रूप से तो सब पुरुषोत्तम की ही लीला है, इसलिए वही मुख्य मानी जाएगी। तो उनकी ही लीला वो निरोध लीला है, न कि बलदेव जी के स्वरूप से की गई लीलाएं निरोध लीला को, मतलब वो मुख्य लीलाएं नहीं है, वो वन ऑफ द लीलाज हैं। सभी लीलाएं तो पुरुषोत्तम की ही है, और बलदेव जी में भी की हुई लीला वास्तव में तो पुरुषोत्तम के आवेश में की गई लीलाएं ही हैं। तो इसलिए मुख्य तो यही समझना चाहिए। ऐसी शंका के निवारण के लिए ही आचार्य चरणों ने इस कारिका में न आत्मनः कहा है। यहाँ देखो, ये वसु अतो अनुशयनम विष्णुर बलभद्रेण न आत्मनः, तो वो आत्मा आत्मा आत्मनः यानी भगवान के द्वारा नहीं समझनी चाहिए, बलदेव जी के मतलब उनकी लीला नहीं समझनी चाहिए, बलदेव जी की, भगवान की समझनी चाहिए। न आत्मा ने कहकर बताया है कि अनंत में पुरुषोत्तम का आवेश न होने से वो वसुदेव की लीला दशम स्कंद का अर्थ नहीं है। अनंत में पुरुषोत्तम का आवेश नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। वासुदेव का अनंत आवेश है और संकर्षण का भी है, लेकिन पुरुषोत्तम का आवेश परमानेंट नहीं है। तो पुरुषोत्तम के रूप में की हुई लीला है, वो निरोध लीला में गिनी जाती है। तो इस शंका को कारिका के उत्तरार्ध में मिटाया गया है कि एक प्रोच्यते कृष्णो द्विवल लोके प्रतीयते। जैसे कि उसमें कहा है कि बलराम जी में वासुदेव का अंश सदैव रहता है और कृष्ण अंशी हैं। अंशी यानी जो मेन जिनका अंश है, वो अंशी। तो कृष्ण अंशी है, अंश अंशी का सदा ही अभेद है। अंश और अंशी का तो हमेशा अभेद है। जैसे सूर्य और उसकी किरण, किरण है सूर्य का अंश है, लेकिन किरण अलग से तो आती नहीं। जब सूर्य आएगा तभी किरण भी आएगी ना उसकी। अलग से किरण का तो पहले किरण आ गई और फिर सूर्य नहीं आया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो अंश और अंशी में अभेद है, कोई भेद नहीं है। अतः दोनों एक ही रूप है, इसलिए वहां कहा कि एकत्व का ही निरूपण है, वहां भी एकत्व का ही निरूपण है, जिससे जैसे रूप एक है वैसे सर्व चरित्र भी उसी मूल स्वरूप के ही किए हुए समझ में। भले वो दाऊ जी के चरित्र हों तो भी उनमें भगवान का आवेश ही है, वही वही लीलाएं वहां पे बताई गई हैं। इस प्रकार समझने से दशम स्कंद का अर्थ पुरुषोत्तम की निरोध लीला ही सिद्ध है। लोक में तो इस प्रकार देखने में नहीं आता है। लोक में तो लगता है कि ये दो अलग अलग स्वरूप हैं, तो इसको समझाकर कहते हैं कि एक रूप होते हुए भी लोक में कृष्ण बलराम जैसे दो प्रतीत होते हैं, वैसे ही चरित्र भी पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु हैं एक ही। जैसे आनंद, अब ये थोड़ा सा आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आनंदमय विद्या, सविद्या तथा शांडिल्य विद्याओं में ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न वर्णन किए गए हैं। ये सब अलग अलग मतलब ये विषय हैं और इसके फिलोसफी के, जिनमें ये सब आनंदमय विद्या और सद्विद्या और शांडिल्य विद्या ये सब आते हैं। तो उनमें अलग अलग ब्रह्म के स्वरूप बताए गए हैं, किंतु शास्त्र दृष्टि से वो सब एक ही ब्रह्म के रूप हैं। वैसे ही यहाँ भी अलग अलग होते हुए भी वास्तव में अंशांशी भेद से उनका चरित्र और रूप एक ही है। तो यहाँ समझने वाली बात केवल इतनी है कि निरोध लीला ये पुरुषोत्तम की ही लीला मात्र है। यहाँ पे ये निरोध लीला में अगर बलदेव जी का चरित्र आ गया है तो उनका चरित्र निरोध लीला है, ऐसा मन में नहीं समझना चाहिए। वो इस कारिका का मूल मुख्य तात्पर्य कहने का यही है। अब चौथी कारिका में कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि देवक्याम शयनस्यैव संभवो न हरे स्मृतः रोहिण्यास रोहिण्याम अपरस्येति कर्षणा नैव हीनता।
ये हमने कल देखी थी कारिका, सिर्फ शब्दार्थ देखा था हमने। तो उसमें कह रहे हैं कि देवकी जी के गर्भ में से शैया रूप संकर्षण का प्राकट्य हुआ है। अब ये भी आप समझ, इसमें अब फर्क समझ में आ जाएगा कि संकर्षण और वासुदेव ये कैसे अलग अलग हुए। तो शैया रूप संकर्षण का प्राकट्य देवकी जी के गर्भ से हुआ है, न कि वसुदेव का। वासुदेव का अंश वहां पे देवकी जी के गर्भ में से नहीं प्रकट हुआ है। वासुदेवांश का रोहिणी में से प्राकट्य है। अतः माया के कर्षण से उसकी कोई हीनता नहीं हुई। वासुदेव का अंश जो है वो रोहिणी जी के गर्भ में था, और संकर्षण का जो अंश है वो यहाँ देवकी जी के गर्भ में था। उसी को माया ने खींचकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था। इस कारिका में देवकी जी के गर्भ को माया से खींचकर रोहिणी जी के में स्थापित किया, जिससे वासुदेव की जो मोक्षदाता हैं उनकी हीनता प्रकट होती है। ऐसा इंफीरियर लगता है कि उनका संकर्षण को खींच के वहां पे पधराया गया, यानी मुख्य संकर्षण है, ऐसा कोई समझ सकता है। लेकिन वो उससे कोई हीनता नहीं प्रकट होती है। इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि देवकी जी के गर्भ में वासुदेवांश नहीं था, केवल संकर्षणाविष्ट शेष जी थे। वासुदेवांश तो रोहिणी जी के गर्भ में पहले ही था। रोहिणी जी को, आपको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है, कि रोहिणी जी नंदराय जी के पास थे, और कंस के भय से वो वसुदेव जी की केवल एक ही पत्नी नहीं, यह देवकी जी और भी हैं। रोहिणी जी के अलावा भी और हैं, और उनमें से उन्होंने अपनी अपनी, तो पहले मतलब देवकी जी के अलावा जो भी थी उन सबको अलग अलग स्थान पे भेज दिया था। तो उनमें से रोहिणी जी को यहाँ नंदराय जी के घर भेजा, क्योंकि वो नंदराय जी के वो मित्र हैं वसुदेव जी। तो वो अपने मित्र के घर भेजा, तब वो उनके उदर में गर्भ आ चुका था वासुदेवांश रूप से। तो वासुदेवांश तो रोहिणी जी के गर्भ में पहले ही था। रोहिणी जी इस गर्भ की स्थिति के बाद नंदराय जी के घर में रही हैं। मतलब वो जब कंसीव हो गए तब नंदराय जी के घर गए, क्योंकि आप कौन सा कंसीव हो गए तो कंस को पता चलेगा तो अरे उसको कोई भड़का दे कि अरे भाई देवकी जी का नहीं, इसमें आ गए, तो कहीं उनको भी नहीं मार दे। ये भी सोच रही होगी नंदराय जी की। तो इस कारण से उनको भेज दिया था वहां। तो जब रोहिणी जी नंदराय जी के घर में आके रहे तो उनके गर्भ में पहले से ही था। तो जिससे रोहिणी जी में अचानक गर्भ होने की शंका की भी मतलब मिटा दी उस बात से। और माया ने देवकी जी के गर्भ से शेष जी को ही लेके रोहिणी जी के गर्भ में स्थित जो वासुदेवांश है उसमें स्थापित की। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप भी जब वसुदेव जी लेके गए भगवान को नंदराय जी के घर में, तब वहां पे भी ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। ये बात हम सुबुद्धि जी में, वो ये बात केवल महाप्रभु जी ने ये बात बताई है। बाकी और कोई समझते नहीं है, ये बात को मानते नहीं है कि उनका भी अलग से वहां प्राकट्य हुआ है। लेकिन नंदराय जी के घर भी प्राकट्य हुआ है, ये हम आगे देखेंगे। तो इस कारण से वो गर्भ में स्थित वासुदेवांश में वो संकर्षण का अंश जो है वो स्थापित किए। इससे वासुदेव जी की हीनता की शंका का प्रश्न ही निरर्थक है। मतलब वासुदेव जी किसी प्रकार से इंफीरियर हैं ये बात तो है ही नहीं। तो इस प्रकार ये चार कारिकाओं में दाऊ जी के स्वरूप का वर्णन आचार्य चरणों ने हमें स्पष्ट किया है कि दाऊ जी को किस स्वरूप से हमें जानना है। और खास करके पुष्टि मार्ग में दाऊ जी का सेवा किस भाव से होती है ये भी हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपन आज रखते हैं, इसके आगे का अपन कल देखेंगे।
उसके अलावा यदि कोई किसी को शंका है, कुछ पूछना है तो वेलकम। એ કીધું ને મેં, દાઉજીની સેવા એમાં આપણે ઠાકોરજીનો જ આવેશ માનીને જ કરવાની છે। હા હા, તો હા તો ભલે એ દાઉજીનો એવી જ રીતના થાય છે। જ્યાં જ્યાં પણ દાઉજી વિરાજે છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, બધી જગ્યાએ દાઉજી પ્રભુના શ્રી કૃષ્ણના ભાવથી જ બિરાજે છે। એમાં કોઈ ભેદ નથી રાખતા। એ તો ત્યાં વ્રજમાં બિરાજે છે એ દાઉજી। કે વ્રજમાં જે દાઉજી બિરાજે છે ને એ મર્યાદા સ્વરૂપથી બિરાજે છે। મર્યાદા પુષ્ટિ સ્વરૂપ છે। शंकरषण जी का क्या स्वरूप? संकर्षण जी भगवान के 4 व्यूहों में से एक है। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण व्यू। तो जिस जिस अवतार में जिस जिस कार्य की जैसे जरूरत होती है, मोक्ष, वासुदेव जो व्यू है वो मोक्ष दाता का स्वरूप है। प्रद्युम्न व्यू है वो वंश से संबंध का व्यू है। जहाँ जहाँ वंश संबंध हो, मतलब वो क्वालिटीज का वही काइंड ऑफ, हाँ हाँ, skills kind of, not exactly abilities, yes you can say that, but not exactly abilities પણ exactly નથી। हाँ પણ you can say that, मतलब ये कह सकते हैं अपन कि मतलब जहां जहां जिस जिसकी जरूरत होगी सब जगह हर व्यू की आवश्यकता नहीं है। तो जहां जिस व्यू की आवश्यकता, जैसे संकर्षण व्यू है वो संहार का स्वरूप है, तो जहां जहां संहार की आवश्यकता है वहां संकर्षण व्यू को भेज देते हैं। और जहां धर्म उपदेश की आवश्यकता है वहां वासुदेव व्यू जाता है, मतलब मोक्ष द्वारा। ऐसे संकर्षण व्यू से भी मोक्ष होता है, तो संहार करके मोक्ष ही दिया ना। अब जैसे कंस को मारा, वहां संकर्षण व्यू आया लेकिन मोक्ष मिला ना उसको। शिशुपाल को भी तो मोक्ष मिला ना, तो उसके द्वारा भी मोक्ष तो है ही, पर वो एक कार्य विशेष है, एक पर्टिकुलर एक्ट है वो। तो उसके लिए संकर्षण योग की आवश्यकता होती है, तो वह उसको भेजते हैं। वंश संबंध से जहाँ बढ़ाना हो वहां पे प्रद्युम्न व्यू भेजते हैं। जैसे अनिरुद्ध, हाँ शक्तियां कह सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे उसमें ऑफिस जा रहा है तो मैं काम के पर्पज से जा रहा हूँ, हाँ जैसे सपोज मैं घर पे हूँ तो मैं, मतलब जो मैं ऑफिस में हूँ मैं घर पे नहीं, वो घर पे नहीं है, बराबर है। वो एक जहाँ जहाँ पे जैसे जरूरत है, हाँ जहाँ जहाँ जिस, बराबर है, मोबाइल के ऐप सही है। यार आपको वो ऐप की जरूरत है, वो ऐप वो काम करेगा। अभी ये ठाकुर जी है, अभी इसको जो ऐप है वो सारे व्यू है। जे जे हाँ जे ते